नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करूंगा आप अच्छे हैं। साथियों, ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि वर्तमान में या कहें अभी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफी संघर्ष चला। हमास जो एक संगठन है, उन्होंने रॉकेट दागे, इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की। वो सब हम रोज अखबार में पढ़ते आए, टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पर सब जगह हमने ये देखा। लेकिन आज इस छोटी सी वीडियो में हम इस मुद्दे को शुरू से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये विवाद क्यों है और कब से शुरू हुआ, भविष्य में क्या ये अब जो संघर्ष विराम हो गया तो क्या ये स्थायी संघर्ष विराम है, अभी कभी संघर्ष नहीं होगा या क्या कुछ होगा, इस वीडियो में सब हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि यहूदी जो धर्म है, जहाँ इसराइल जो लोग रहते हैं वो यहूदी लोग हैं, उस धर्म में से ही ईसाई और इस्लाम अलग हुआ है। जैसे कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म और जैन धर्म अलग हुए थे, उसी तरह से यहूदी धर्म से ही ये दोनों धर्म अलग हुए हैं। तो कैसे हुए हैं, पूरी हिस्ट्री क्या है, इसको थोड़ा बहुत समझेंगे हम कुछ एक दो मिनट में, तब हम आसानी से समझ पाएंगे कि वास्तव में संघर्ष की जड़ कहाँ है। तो साथियों, इसके लिए हमें थोड़ा बहुत इनका इतिहास देखना होगा। वास्तव में आदम और हवा का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो या फिर यहूदी धर्म जिसके बारे में हम बात करें, जो इजराइल में रह रहे हैं आजकल। ये सभी आदम और हवा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। और साथ ही इन तीनों धर्मों का जो कॉमन कुछ चीजें आज भी कॉमन चल रही है, जैसे एक ईश्वर को मानना, मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करना, ये सब चीजें चलती है। खैर, वो उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन ये जो परंपरा है आदम और हवा से, वो आगे आते हुए इब्राहिम तक आती है। इब्राहिम ने बहुत सारे काम किए। यहूदी धर्म, हालांकि उस समय तक ईसाई और इस्लाम धर्म अस्तित्व में नहीं था, तो यहूदी धर्म के रूप में ही था। और उसके बाद से इब्राहिम के दो बेटे थे, वो इलियास और इसहाक उनका नाम था। दो माँ थी उनकी, अलग अलग माँ थी दोनों की। और इब्राहिम के वो बेटे थे, लेकिन उनके पोते थे, उनका नाम था याकूब। इब्राहिम के पोते याकूब नाम था, जिसका दूसरा नाम एक इजराइल भी था। सबसे पहले इजराइल ने पूरी यहूदी कम्युनिटी थी उसको इकट्ठा किया। तो इससे पहले तक वहाँ के लोग, वहाँ जो इलाका था उसे कैनन कहते थे आमतौर पर उस समय। तो वहाँ के लोग पूरी तरह से खाना बदोश जिंदगी जीते थे। जीवित रहने के लिए वो संघर्ष करते रहते थे, क्योंकि वहाँ संसाधनों की पूरी तरह से कमी थी। तो एक कबीलाई संस्कृति थी, अलग अलग कबीले थे, अलग अलग लोग रहते थे। तो इजराइल ने उन सभी कबीलों को एक किया। कहते हैं कि इजराइल के 12 पुत्र थे, और ये भी कहते हैं कि उस समय 12 बड़े बड़े कबीले उस इलाके में थे जो आपस में खूब लड़ते थे। तो याकूब, या कहें कि इजराइल, उसने उन सबको इकट्ठा किया। इसी पीढ़ी में याकूब के पुत्र हुए, जिनका नाम जैकब, जुदा या यहूद भी था। ये लैंग्वेज के अनुसार थोड़ा बहुत नाम को उच्चारण इधर उधर हो जाता है। तो यहूद उनका नाम था। उनको मानने वाले सभी लोग बाद में यहूदी कहलाए, और वो उनका अपना एक अलग तरीका निकला। इन आदियों इस प्रकार के इतिहास में हम आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इसी परंपरा में आगे मूसा हुए, फिर ये सब चीजें होती रही। मूसा ने सब लोगों को इकट्ठा किया और यहूदी धर्म को काफी संगठित किया, जागरूक करने का प्रयास किया। और इसी परंपरा में फिर सोलोमन हुए। सोलोमन का नाम आपने सुना होगा। सोलोमन ने सबसे पहले, हालांकि जो राजशाही का तरीका है, जो कबीले थे वो इकट्ठा रहने शुरू हुए, मतलब कि इजराइल के समय, तो वहां से लगभग जो राजा की धारणा है या कंसेप्ट है वहां से शुरू हुआ। लेकिन सोलोमन ने अपने लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा महल बनाया। अब उस महल में वो रहने लगे। उससे पहले तक वो झोपड़पट्टियों में या कबीलों में, जंगलों में रहते थे। लेकिन वो महल बनाने के बाद उनके दिमाग में आया, क्योंकि उनके पास एक जादुई बक्सा था, उसका एक अलग नाम है, आपको यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वह बक्सा वो पवित्र मानते थे। युद्ध वगैरह होते थे, आपस में लड़ाइयां वगैरह जब भी होती थी, तो उस बक्से को वो हमेशा आगे रखते थे, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि, ऐसा माना जाता है कि वो भगवान ने खुद उनके लिए भेजा था। खैर, तो ये जो सोलोमन है, जिन्होंने अपने लिए बड़ा महल बनाया, उनके दिमाग में ये विचार आया कि मैं तो महल में बैठा हूँ, लेकिन पवित्र बक्स है वो अभी भी झोंपड़पट्टियों में या फिर कहें कि कबीलों में, जंगलों में है। तो उसने सबसे पहले एक मंदिर बनाया उस बॉक्स को रखने के लिए। उसे ही सुलेमानी मंदिर, या फिर कहें कि किंग डेविड टेम्पल भी कह सकते हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी। यहूदी धर्म आराम से अपना धीरे धीरे विस्तार कर रहा था, सब कुछ ठीक था। कुछ हमले होते थे, आक्रमण होते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा, जो कि आमतौर पर पूरे संसार में जहां भी लोग रहते थे आपस में होता ही रहता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा हमला होता बेबीलोन की तरफ से। ये बात है लगभग, अब्राहम की बात जब हमने की, तो ये समझिए आपकी लगभग 4000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 2000 अभी ईस्वी सन चल रहा है, 2000 पूर्व ईस्वी से, यानी 4000 की पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो बेबीलोन का आक्रमण हुआ, ये हम समझें कि लगभग 2500 साल पहले की बात है। 580 के ईसा पूर्व के आसपास, 586 के ईसा पूर्व के आसपास ये हमला हुआ था। बेबीलोन वर्तमान में इराक वगैरह का जो इलाका है उसे कहा जाता था। वहां का राजा बहुत शक्तिशाली था। उसने यहूदियों पर जबरदस्त आक्रमण किया, उन्हें बुरी तरह से हराया। सबसे पहला बड़ा नरसंहार उसने किया यहूदियों का, जब 6 लाख से ज्यादा लोगों को उसने मार दिया, और 2 से 3 लाख लोगों को जो है अपने साथ उसने बंदी बना लिया, दास वगैरह बनाने के लिए। लेकिन कुछ ही समय बाद में और राजा ने, कहते हैं कि ईरान के आसपास के वो राजा थे, क्योंकि ये वर्तमान के नाम है, पहले उनके अलग अलग नाम होते थे। उन्होंने बेबीलोन पर आक्रमण कर दिया और उनको बुरी तरह से हरा दिया। तो जो भी ये यहूदी उनके वहां कैद में थे या फिर कहें कि दास वगैरह था, उन सबको छोड़ दिया। और वो काफी दयालु माने जाते थे, इसलिए उसने वापस जो मंदिर तोड़ा था उसे वापस बनाने का उन्होंने छूट दे दी कि भाई आप दोबारा अपना मंदिर बना सकते हो। तो ये जो सोलोमनी मंदिर था, ये दोबारा बना। और इसी दौरान फिर से रोम का आक्रमण हो गया। तो रोम का जो आक्रमण था वो बेहद भयंकर था।
लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, अपनी जगह छोड़नी पड़ी, मंदिर तहस नहस हुआ, लेकिन वो सब लोग इधर उधर भाग गए। भाग गए का मतलब ये है कि कुछ लोग यूरोप के देशों में अलग अलग जाके रह गए, जर्मनी जैसे देश में सबसे ज्यादा गए, कुछ अमेरिका में गए, कुछ जहां भी जिनको जगह मिली, भारत में भी आए, उसमें दक्षिणी तट से भारत में उन्होंने प्रवेश किया। तो ये सब चीजें चलती रही और यहूदियों की अपनी जगह है वो छोड़ करके भागना पड़ा जीवित रहने के लिए, जो बचे थे उनको मार दिया गया। इस तरह से ये चलता रहा। अब साथियों, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये मानते थे या मान रहे हैं या इनकी मान्यता है, इन धर्मों की मान्यता है कि भाई जो है वो ईश्वर के दूत हमारे यहाँ आएंगे, धरती पर अवतार लेंगे या धरती पर आएंगे और वो धरती को ठीक करेंगे। तो जैसे ईसा मसीह यहाँ पर आए या धरती पर उन्होंने अवतार लिया या जन्म लिया, लगभग 2000 साल पहले, हम कह सकते हैं 2021 साल पहले उन्होंने अवतार लिया या जन्म लिया, तो बहुत सारे लोगों को उनका व्यक्तित्व करिश्माई लगा, उन्हें लगा कि यही है जिनका हम इंतजार कर रहे थे, हमारे पैगंबर यही है। तो कुछ लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो लेकिन यहूदी जो धर्म के लोग थे, ज्यादातर लोग वो इनके खिलाफ थे कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पैगंबर ये नहीं है, ये अभी बाद में आएंगे और ये कोई और ही है। तो इस दौरान आप जानते हैं ईसा मसीह के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, उन्हें सूली पर लटका दिया गया, जो भी चीजें हुई वो सब सामने आई। लेकिन कुछ लोग थे जो इनके फॉलोअर बन गए और इनकी पूजा करने लगे। तो ये सबसे पहले था ईसाई धर्म है, वो यहूदियों से कुछ धड़ा था वो अलग हो गया और वो ईसाई धर्म को मानने लगे, ईसा मसीह को मानने लगे। ईसाई धर्म की स्थापना के बाद 500 साल बाद की बात करें, यानी आज से लगभग 1500 साल पहले की बात करें, तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ या फिर अवतार हुआ या वो धरती पर आए। तो जो पीछे यहूदी बचे थे उनमें से बहुत सारे लोगों को लगा कि हाँ ईसा मसीह तो नहीं थे पैगंबर, लेकिन ये जो आए हैं ये हमारे पैगंबर है और इन्हें भगवान ने, अल्लाह ने भेजा है। तो बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग जो उनको फॉलो करने लगे, उनको मानने लगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी थे जो कह रहे नहीं नहीं ये नहीं है, हमारा जो पैगंबर है वो अभी आना है, ये है नहीं। तो वो जो कुछ लोग पीछे रह गए वो ओरिजिनली यहूदी रह गए और ज्यादातर लोग जो मोहम्मद साहब को मानने लगे, उनकी इबादत करने लगे। तो वहां से कुल मिला के इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। लेकिन वहां से इनका वर्ग संघर्ष भी शुरू हो गया। हजारों साल बीत गए, लेकिन जो है वो सब वो बिखरे हुए थे यहूदी, लेकिन उनके मन में एक चीज थी कि कैसे भी करके हमें जो है वो अपना देश चाहिए, चाहे कोई धरती के किसी कोने में हो, पर यहूदियों का एक देश होना चाहिए। उस समय फ्रांस और ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली थे। ब्रिटेन आप जानते हैं उस समय सर्वशक्तिशाली था, कहते हैं उनका सूर्य उदय ही रहता है, अस्त कभी होता ही नहीं, क्योंकि उनका इतने देशों पर कब्जा था कि कहीं न कहीं हमेशा दिन रहता था, रात ही नहीं होती थी। तो ऐसा लगता था कि ब्रिटेन का सूर्य अस्त कभी हो ही नहीं रहा। इस दौरान लगभग 250-300 साल पहले कुछ जागरूक लोग जो यहूदी थे, उन्होंने वापस से संगठन बनाना शुरू किया, लोगों में जागरूकता फैलानी शुरू की, मीटिंगें शुरू की कि भाई हमें अपने देश के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो इसी तरह के एक थियोडोर करके थे जो ऑस्ट्रिया वियना में रहते थे, उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और लोगों को एकत्रित किया, जागरूक किया। तो अब उनकी ये मांग होने लगी कि भाई हमें भी हमारा अलग देश दिया जाए। ये सब चीजें तो साथ में चलती रही, लेकिन एक बात आपको और समझनी होगी कि यहूदी जिस भी देश में गए वहां काम तो खूब किया, लेकिन उन्हें मान सम्मान कहीं नहीं मिला। उन्हें एक धोखेबाज या चालाक या छल करने वाले लोगों के रूप में जाना जाने लगा। इवन यदि कोई किसी देश में वो काफी सालों से रह रहा है, सैकड़ों वर्षों से रह रहा है, उसके बावजूद यदि वह उस देश के सिस्टम में किसी ऊंचे पद पर पहुंचता था तो लोग उसे शक की दृष्टि से देखते थे या उससे सावधान रहने की आवश्यकता होती थी। इसलिए वो एक क्रॉस बना देते थे, स्टार बना करके वो उसकी वर्दी पर या वस्त्रों पर हमेशा लगा रहता था, ताकि लोगों को पता रहे कि भाई ये यहूदी है और इससे हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के विभिन्न तरह के जो पूर्वाग्रह है उनको लेकर के यहूदी आगे बढ़ते रहे और इस तरह से सब चीजें होती रही। प्रथम विश्व युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बहुत शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसकी हार होगी। लेकिन उसकी हार में सबसे बड़ा जो कारण था वो जर्मनी का ये मानना था, जर्मनी के लोगों का ये मानना था कि यहूदी कम्युनिटी के जो लोग जर्मनी में रहते थे, वो चाहे प्रशासन में हो चाहे सेना में हो, जहां भी हो, उन्होंने सबने धोखा दिया और उसकी वजह से जर्मनी की हार होगी। तो जर्मनी में एक तरह से यहूदियों के प्रति पूरी तरह से नफरत की भावना फैल गई। इसी नफरत की भावना का फायदा उठाया हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और ये सबसे बड़ा नरसंहार शुरू हो गया जब यहूदियों को उसने मार दिया। गैस चैम्बर बनाए उसने बड़े बड़े, जिसमें उन लोगों को झोंक दिया जाता था, उनको पूरी तरह से भस्म कर दिया जाता था, डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की झंझट भी नहीं रहती थी। इन सब तरीकों से लगभग 60 लाख यहूदियों को उसने मार दिया। गैस चैम्बर वगैरह जो भी बनते थे वो जंगलों में बनाते थे या पेड़ पौधों के बीच में छुपा करके बनाते थे, ताकि लोगों को पता ना चले। यहूदी जहां भी रहते थे उनको ट्रक भर भर के लाते थे, उन्हें कुछ लालच दिया जाता था कि भाई आपको काम दे रहे हैं या फिर आपके कुछ ये चीज है वो चीज है, और उनको वहां ला करके उस गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। उससे पहले 10-15 दिनों तक जबरदस्त उनसे काम करवाया जाता था और जब ऐसा लगता था कि अब ये मृत प्राय है, उस समय उन्हें मार दिया जाता था। साथियों, यहूदियों का जब बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ तो यहूदी उन देशों को फिर से छोड़ करके इधर उधर भागने लगे। लेकिन इस दौरान उनके मन में एक चीज हमेशा रहती थी, उन्हें अपने देश की आवश्यकता है। कहीं न कहीं एक ऐसा स्थान हो धरती के किसी कोने में उनकी अपनी जगह हो जहां वो शांति से रह सके, उनसे लोग गणना न करें।
तो इस दौरान ज्यादातर लोगों के मन में यही था कि जहां से हमारे पूर्वज लगभग 2000 साल पहले उनको मार पीट करके भगा दिया था, हम क्यों ना वहीं जाके रहे। हालांकि कुछ लोग तो वहां रहते थे और धीरे धीरे वहां लोग फिर से आकर के बसने लगे। इस दौरान यहूदियों ने ब्रिटेन का बहुत साथ दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने उन्हें ये वादा किया था कि वो उन्हें एक अलग देश देंगे। इस वजह से ब्रिटेन के साथ यहूदी रहे और यहूदी ने बार बार उन्हें ये याद भी दिलाया कि भाई आपने हमसे वादा किया है, इसलिए आप हमारे लिए कोई अलग देश की व्यवस्था करो। तो साथ ही ये सब चीजें चलती रही। इसी दौरान 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जहां पर एक बार फिर से ब्रिटेन की जीत हुई, लेकिन वह इतना कमजोर हो चुका था कि तो इसी कमजोरी के चलते उसने जो है वो जिन देशों को आजाद करने का उनका प्लान था और टाइमलाइन तय था कि भाई आपको तब हम आपके ऊपर से अधिकार छोड़ देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, वो उनकी कमजोरी के चलते उसने उससे पहले ही देशों को आजाद करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं भारत भी 1948 उन्होंने टाइम दिया था कि भाई आपको 1948 में हम आजाद कर देंगे, लेकिन उनकी स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो संभाल नहीं पाए और 1947 में ही वो यहाँ से चले गए। लेकिन साथियों आपको बता दें कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ आजादी के लिए किया नहीं, हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए खूब लंबी लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से हमें आजादी नसीब हुई। खैर यहाँ तक ठीक है, लेकिन ब्रिटेन का जो तरीका है और वास्तव में जो संघर्ष शुरू हुआ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, वो अब हम समझते हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब बहुत सारे यहूदी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जाकर के वहीं फिलिस्तीन वाले के इलाके में बसना शुरू हो गए। तो वहां बसना शुरू हो गए। आपको बता दें कि उस समय उस फिलिस्तीन नामक इलाके पर पूरी तरह से ब्रिटेन का कब्जा था, जैसे भारत पर था वैसे भी वहां पर भी ब्रिटेन का कब्जा था। तो वहां आपस में इन दोनों कम्युनिटी के बीच में इस्लाम और यहूदी लोग जो थे, अरब और यहूदी लोग थे, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग थे, इनके आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वहां जो रहने वाले फिलिस्तीन के लोग थे उन्होंने कहा भैया आप बाहरी है, इसलिए आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको यहाँ से भागना होगा या फिर हम आपका कत्ल मार देंगे आपको, या जो भी चीजें। और वो ये कह रहे थे कि भाई हम बाहरी है, लेकिन हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे 2000 साल पहले, यहाँ से आपने उनको ठोक पीट मार के भगा दिया था, इसलिए अब हम वापस यहाँ रहेंगे। तो ये दोनों आपस में संघर्ष करने लगे, आपस में दंगे होने लगे। इसी दौरान भारत में भी आपस में खूब दंगे होते थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो इन दंगों से परेशान होकर के ब्रिटेन ने जैसे भारत का विभाजन किया, एक अलग पाकिस्तान बना दिया, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है उसको पाकिस्तान बना दिया और हिंदू बहुल इलाके को हिंदुस्तान बना दिया या भारत बना दिया। अच्छा, वो बंटवारा इसी तरह से हुआ जैसे भारत हुआ। यहूदी बहुल जो इलाका था उसे इजराइल के रूप में मान्यता दे दी और बाकी जो इलाका था, बहुत बड़ा छोटा सा इलाका इजराइल के रूप में बना और बाकी ज्यादातर इलाका फिलिस्तीन के पास रहा, लेकिन फिलिस्तीन भी मंजूर नहीं था। इसी दौरान साथियों एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए वो थी यरूशलेम जो शहर है उसकी स्थिति। यरूशलेम को विभाजन के समय पूरी तरह से पृथक रखा गया, ना तो फिलिस्तीन का अधिकार था ना इजराइल का अधिकार था, बल्कि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो भी कमेटी बनी हुई है वो उस पर प्रशासन करेगी, वो उसे देखेगी। हालांकि ये जो फिलिस्तीन के लोग हैं उन्हें कभी भी मंजूर नहीं था। हालांकि यहूदी और ईसाई जो लोग थे उन्हें ज्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन साथियों आपको लगता है कि यहाँ मैं फिर से तीनों धर्मों का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो यरूशलेम का इतिहास है वो फिर से तीनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हमने चर्चा की थी कि जो किंग डेविड का जो मंदिर था वो मंदिर तहस नहस हो गया, लेकिन उसकी एक पश्चिमी दीवार थी वो बच गई, जिससे उसका नाम पड़ा वेस्टर्न वॉल। ये वेस्टर्न वॉल है वो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, इसी प्रकार से वहां उनके लिए ये चीज है। वेस्टर्न वॉल उनका नाम है, या रोने वाली दीवार भी कहते हैं, क्योंकि यहूदी वहां जाकर के रोते हैं कि आपका जो इतना बड़ा मंदिर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसे लोगों ने नष्ट कर दिया, हम कुछ कर नहीं पाए। इसके लिए वो पश्चाताप भी करते हैं और साथ ही वहां जाकर मन्नत भी मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है ऐसा उनका मानना है, और अपनी नमाज वगैरह वो वहां पढ़ते हैं। इस वेस्टर्न वॉल के चलते यहूदी ये मानते हैं कि भाई यरूशलेम है वो हमारा शहर है, क्योंकि ये हमारे पुरखों के द्वारा यहाँ जो है वो राज किया गया या राजगद्दी यहाँ से संचालित होती थी, इसलिए यरूशलेम पर हमारा अधिकार है। अब ईसाइयों की बात करें तो ईसाइयों की मान्यता ये है कि भाई हमारे यहाँ पर एक चर्च है, ईसाइयों का वहां एक चर्च है, और ईसाइयों की मान्यता ये है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तब वो वापस जीवित हुए और लोगों को जो है वो हिम्मत नहीं हारने का संदेश दिया, तब वो उसी चर्च में जो है ये सब चीजें हुई। लेकिन साथ ही यहाँ एक मजेदार बात मैं आपको ये बता दूं कि जो चर्च है उसकी चाबी, गेट की चाबी एक मुस्लिम परिवार रखता है। यानी कि ईसाई वहां के थे, वो सब आपस में खूब लड़े, वो कोई कह रहा है कि मैं रखूंगा चाबी, कोई कह रहा है कि मैं रखूंगा, कोई कह रहा है कि मैं रखूंगा। तो इन सब लोगों ने आपस में लड़ाई को देखते हुए कमेटी बना के तय किया कि भाई हम क्यों ना ये चाबी हम रखे ही ना और इस्लाम धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति को दे दे, ताकि हमारी लड़ाई समाप्त हो जाए। तो अब वो इस्लाम को मानने वाला एक परिवार है और वही चाबी रखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी काफी लंबे सैकड़ों सालों से उन्हीं की पीढ़ियां चाबी रखती आ रही थी। ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की बहुत बड़ी मिसाल हम मान सकते हैं। ये हो गया, यहूदी भी चाहते हैं कि ये शहर हमारे पास हो, ईसाई उस चर्च की वजह से चाहते हैं कि ये शहर हमारे पास हो, और इस्लाम को मानने वाले चाहते हैं कि ये शहर हमारा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहाँ एक अल अक्सा मस्जिद है। तो ये अल अक्सा मस्जिद क्या है, इस पे भी बात कर लेते हैं। अल अक्सा मस्जिद को मुसलमान धर्म के लोग तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानते हैं, यानी कि इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। मक्का मदीना के बाद ये मस्जिद है जहां इंसान के कर्मों का जो है हिसाब होना है, वहां एक गेट है। और ऐसी मान्यता है कि जब भी प्रलय की रात आएगी, कयामत की रात आएगी, ये सृष्टि खत्म होगी, तब यहाँ लोगों का जो हिसाब होगा, कर्मों को देख करके उनके साथ सलूक किया जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये आता है कि यहूदी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो मंदिर था उसे नष्ट करके उसके ऊपर ये अल अक्सा मस्जिद बनी, उस परिसर में ये अल अक्सा मस्जिद बनी हुई है। वर्तमान विवाद क्यों हुआ उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इजराइल में एक स्थान था, जब फिलिस्तीन और इजराइल बने,
इसराइल में एक स्थान था जहां पर फिलिस्तीन के कुछ परिवार 28 से 30 परिवार रहते थे। अब इसराइल ने उनको वहां से भगाया नहीं बल्कि वहां रख दिया, लेकिन उन्हें मान्यता दी नहीं, नागरिकता दी नहीं। उन्हें कहा कि भाई आप यहाँ रह सकते हैं लेकिन एक किराएदार के रूप में रह सकते हैं, जो यहाँ का राज्य है, जो यहाँ की सरकार है, उसके प्रसाद पर्यंत आप रह सकते हैं। अब उसके बाद में इस मैटर का सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इन्हें यहाँ से हटाइए, सरकार ने भी कहा ठीक है, यदि लोग चाहते हैं हम हटा देंगे और यहूदियों को बसाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला था और अभी उसकी अंतिम हियरिंग लगभग आसपास होने के कारण इजराइल की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई रमजान के बाद अल-अक्सा मस्जिद में जो सामूहिक नमाज होती है उसमें भीड़ को कम रखना है, इसलिए 10,000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसराइल की जो जनसंख्या है लगभग 90 लाख के आसपास है, बहुत कम जनसंख्या है, छोटा सा इलाका है। 90 लाख बहुत कम होती है, भारत की 135 से 37 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और वहां केवल 90 लाख 1 करोड़ भी नहीं है। लेकिन इतनी कम जनसंख्या के बाद भी आप देख सकते हैं कि इसराइल का रुतबा अलग है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक है, बदला लेने के लिए जाने जाते हैं। इन पे थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो जब लोगों को पता चला कि भाई सरकार ने मना किया है अल-अक्सा मस्जिद पे इकट्ठा नहीं होना, तो लोगों के मन में और ज्यादा विद्रोह की भावना आ गई। ये कैसे हो सकता है, सरकार हमारे जो इबादत गाह है या पूजा स्थल है वहां जाने से हमें थोड़ी रोक सकती। तो जहां कम लोग आने थे वहां और ज्यादा लोग जो है वहां पर आ गए और वहां पर नमाज के बाद कुछ पत्थरबाजी हुई, जिसकी वजह से इजराइल की फोर्सेज है या पुलिस वगैरह प्रशासन है उन्होंने वापस रिटेलिएट किया और काफी लोगों को चोटें आई, काफी लोग गंभीर घायल हो गए, काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई। इस तरह के वातावरण में जब पूरी तरह से तनाव था, इसराइल में ही गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी। गृह युद्ध की स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो 90 लाख की आसपास की जनसंख्या है उसमें से 4 से 5 लाख लोग फिलिस्तीन समर्थक है, इस्लाम को मानने वाले, और वो इसराइल के प्रति अपनी निष्ठा बिल्कुल भी नहीं रखते। वो जब भी मौका मिलता है फिलिस्तीन के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति में हमास, जो कि आप जानते हैं, फिलिस्तीन साथियों अब 2 इलाकों में बचा है। वैसे तो फिलिस्तीन बहुत बड़ा था लेकिन धीरे धीरे फिलिस्तीन बहुत छोटा हो गया। क्यों हो गया उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1947 में इसराइल के बनने के बाद 1948 में ही फिलिस्तीन और अन्य अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया कि नहीं, हम इसे मानने वाले नहीं है, ये जो है गलत है, यहाँ से इनको मरना होगा या फिर जाना होगा। 1948 में अरब देशों ने हमला किया। उनके मन में बहुत बड़ा गुमान था कि चलो हम इतने लोग हैं और ये मुट्ठी भर यहूदी है, इनको हम हरा देंगे 2-3 दिनों में। लेकिन हुआ उल्टा और यहूदियों ने उनको जबरदस्त तरीके से हरा दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़े इलाके पर इसराइल ने कब्जा कर लिया फिलिस्तीन में। अब फिलिस्तीन छोटा होना शुरू हुआ, इसराइल बढ़ना शुरू हो गया। साथ ही साथ जो यरूशलेम शहर था उस आधे शहर पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। अब इसराइल ने एक जो डॉक्ट्रिन बनाई या कहें कि उसकी जो योजना थी वो ये थी कि जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी ये, क्योंकि अरब देश के जो लोग हैं, लड़ाकू प्रजाति के लोग हैं, वो यदि दूसरे लोग उन्हें लड़ने के लिए नहीं मिलेंगे तो आपस में लड़ते हैं। जैसे सीरिया वगैरह में हम देखते हैं, अफगानिस्तान वगैरह में आपस में खूब लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। और जहां जहां दूसरे मतावलंबी है या दूसरी मान्यता को मानने वाले लोग हैं तो फिर उनके आपस में एकता की बात होती है। तो इसराइल को कहीं ना कहीं ये पता था कि भाई ये जो अरब देश है वो बैठने वाले नहीं है और कभी कभी फिर से कुछ न कुछ करेंगे। तो उसने एक योजना बनाई कि जब भी अरब देश, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की कोई भी हमारे ऊपर हमला करेगा तो उस समय हमें जब उनका जवाब देना है तो कुछ न कुछ लेके ही रहना है, कुछ न कुछ जमीन कब्जा नहीं है। तो 1948 में आधा यरूशलेम, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे छोटी मोटी जब भी लड़ाई होती थी वो उसमें से कब्जा करते रहते थे। 1967 में आप जानते हैं 6 वार हुआ 6 दिन में। उस समय अरब देशों ने पूरी तैयारी की थी। मिस्र ने 300 जहाजों के साथ हमला किया था और फिर जॉर्डन और दूसरे देशों ने उसका खूब सहयोग दिया था। लेकिन इसराइल की तकनीकी और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन सब के ऊपर भारी पड़ा। इसराइल मिस्र जैसे ही अपने हमले वगैरह करके वापस गया और तुरंत अगले ही घंटे उनके 350 जहाज वहां जो खड़े थे अपने अड्डे पर या शेल्टर्स में, जहां भी वो अपने जहाज रखते थे, उन सबको नष्ट कर दिया। जॉर्डन को लगा ये तो बहुत गड़बड़ होगी, जॉर्डन ने कुछ ऊंच नीच की तो जॉर्डन पे तुरंत हमला हो गया अगले ही घंटे और 50 से ज्यादा जो लड़ाकू विमान है जॉर्डन खत्म। कुल मिला के 450 दूसरे देशों में मिला के विमान या कहें 450 जहाज, लड़ाकू जहाज एक ही दिन में इसराइल ने खत्म कर दिया, जिससे अरब देशों की कमर टूट गई। लेकिन क्योंकि संख्या में ज्यादा थे, संसाधन थोड़े बहुत हो सकता है ज्यादा हो, उन्होंने फिर भी 6 दिन तक संघर्ष किया और 6 दिन के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये वो स्थिति थी जब पूरे अरब देश और इस्लाम की जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा नीचे आ गया। लोगों को लगा, उनको लगा कि एक छोटा सा देश इतने बड़े पैमाने पर हमें कैसे हरा सकता है। और साथ साथ 1967 में जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो जो यरूशलेम शहर है उस पूरे यरूशलेम पर इसराइल का कब्जा हो गया और बहुत बड़े क्षेत्र पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार से करते करते इसराइल के साथ जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है इसराइल कुछ न कुछ जमीन ले लेता। यहाँ आप नक्शों में देख सकते हैं जिस तरह से शुरुआत हुई 1947 में, छोटा सा इसराइल था, अधिक भी नहीं रहता, लेकिन अब आप देख सकते हैं फिलिस्तीन के छोटे 2 भाग बचे हैं। एक तरफ ये जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी में वहां कोई सरकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वहां पर एक संगठन है हमास नाम से, वो पूरी तरह से सरकार चलाता है, जिसे यूरोपीय देश वगैरह सब लोग आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। अब वापस आते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस दिन की बात करें, 10 मई के आसपास की बात है। 10 मई को जैसे ही हमास को लगा कि भाई वहां पर अल-अक्सा मस्जिद पर दंगा हो चुका है तो हमास ने एक साथ 150 से 200 रॉकेट दागे इसराइल के ऊपर। लेकिन इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम वगैरह उसका नाम है, उसने बखूबी काम किया और
उन रॉकेट्स को जो है आबादी पर गिरने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जो बदले की भावना से इजराइल ने काम किया वो बहुत ज्यादा पैमाने पर फिलिस्तीन को, हमास को नुकसान पहुंचाने वाला था। 10-11 दिनों में उन्होंने उनकी लंबी लंबी सुरंग जो भी सिस्टम थे सब तहस नहस कर दिए। 70,000 से 1 लाख लोग जो है वहां से भाग गए। हालांकि बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की मौत भी हुई, सही आंकड़े बाहर नहीं आए, लेकिन फिर भी इजराइल का ये था कि वो पहले सूचना देता था आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा पहले कि भाई हम इस बिल्डिंग पर हमला करने वाले हैं। तो आसपास के रहने वाले जो लोग थे, बिल्डिंग में रहने वाले जो सामान्य लोग थे या फिर जो लड़ाकू थे, वो भी सब वहां भाग करके जान बचा लेते थे। तो इस तरह से ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई, लेकिन और एक अनुमान के अनुसार हमास जो पहले की स्थिति में था उस स्थिति में आने के लिए उसे 10 से 15 साल तक लग जाएंगे। और इसके बाद से आप जानते हैं संघर्ष विराम हो गया। संघर्ष विराम के समय हमास की पहले ये शर्त थी कि भाई अलग से मस्जिद पर इजराइल किसी भी तरह का दावा नहीं करेगा, न लोगों को वहां से निकालेगा, न लोगों को मना करेगा, मस्जिद में प्रवेश नहीं करेंगे यहूदी लोग, ये सब चीजें थी। लेकिन फिर क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी दयनीय होगी, जिसके चलते उन्होंने बिना शर्त जो है वो संघर्ष विराम को उन्हें मानना पड़ा और मिस्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया संघर्ष विराम को मानने। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन या फिर अन्य जो अरब देश हैं उन बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि वास्तव में इजराइल जो मुट्ठी भर लोग हैं, 90 लाख लोग हैं, इवन 85 लाख लोग हैं, जो किस तरह से 150 करोड़ तक की आबादी, जो पूरे मुस्लिम देशों की यदि अरब देशों की आबादी मान लें तो लगभग 120 करोड़ से ज्यादा ही है, उनका सामना कर रहे हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से उनका सामना कर रहे हैं। इसके पीछे शायद जो मुख्य कारण है वो है दृष्टिकोण का। इजराइल या यहूदियों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है और दूसरी उनके मन में बदले की भावना हमेशा आग की तरह रहती है। बदले की भावना का मतलब ये, आपने वो फुटबॉल टीम वाला किस्सा सुना होगा कि इजराइल की फुटबॉल टीम पर हमला करने वाले लोगों को एक एक आदमी को चुन चुन के मारने में 20 साल लगे, लेकिन मोसाद ने एक को भी नहीं छोड़ा। मोसाद उनकी खुफिया एजेंसी है, यानी कि उनके मन में ये भावना रहती है कि जिन्होंने हमें नुकसान किया है उनको हम छोड़ेंगे। यही कारण है कि उनकी जो ये आग है जिसके चलते नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई जो चीजें बनती है। और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका पढ़ाई में। पढ़ाई का मतलब ये है कि उनकी शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लोग जो है आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जो अरब देश है, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनमें थोड़ी अलग तरीके की भावना होती है। उन्हें लगता है कि कोई चीज है, कोई अलौकिक शक्ति है जो आएगी और हमारा सहयोग करेगी और सब हमारे विरोधी है, शत्रु, उनको खत्म कर देगी। यही कारण है कि उनकी शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि भगवान पे या अल्लाह पे डिपेंड रहने की क्षमता ज्यादा, सोच ज्यादा है। इन दृष्टिकोणों के चलते करोड़ों लोगों के बीच में कुछ लाख लोग सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है, और आसपास की ज्यादातर कम्युनिटी भयभीत रहती कि अगला नंबर हमारा ना आ जाए। तो सही ये जो दृष्टिकोण है ना, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जब से नोबेल प्राइज शुरू है, आप जानते हैं हर क्षेत्र में अलग अलग बेहतरीन काम करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है। तो जब से नोबेल प्राइज शुरू है तब से लेकर अब तक जितने भी नोबेल प्राइज लोगों को मिले उसमें से 22% लोग यहूदी थे। 90 लाख उनकी जनसंख्या, पूरे संसार के लोगों को मिला दे तो लगभग 1 करोड़ और 20 लाख के आसपास उनकी जनसंख्या, 1 करोड़ और 20 लाख, जबकि अरब देशों की पूरी जनसंख्या के माने तो 100 करोड़ और 20 करोड़, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क है। तो कुल मिला के 100 करोड़ और 20 करोड़ मतलब 1 अरब और 20 करोड़, और यहाँ है 1 करोड़ और 20 लाख, जिसमें 90 लाख या 85 लाख इजराइल रहते हैं, बाकी कुछ अलग अलग देशों में रहते हैं। भारत में भी कुछ लोग रहते हैं, लगभग 5 से 7 हजार की जनसंख्या है, यहूदियों की अल्पसंख्यक है यहाँ पे वो, लेकिन यहाँ रहते हैं। मुंबई में एक जगह है जहाँ वो बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि 2 से 3 हजार की संख्या में रहते हैं, बाकी पूरे देश में छितरे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले यहाँ कम रहते थे, पहले यहाँ लगभग 70,000 के आसपास यहूदी रहते थे। लेकिन यहूदियों ने जब इजराइल बनाया तो साथ में ये नियम बनाया कि भाई पूरे संसार में जहां भी यहूदी रह रहे हैं वो आ जाइए इजराइल में, उनको मान्यता देने या नागरिकता अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए इजराइल के नागरिक है। तो बाहर से भी लगभग 50 से 70 हजार लोग हैं वो इजराइल में चले गए और वहां रहने लगे। और इतना ही नहीं, आज भी यदि देश के किसी कोने में कोई यहूदी परिवार है, उसके कोई बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, यानी बच्चा जब भी जन्म लेता है तो वो जन्म लेते इजराइल का नागरिक बन जाता है, उसे अलग से इजराइल की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं। तो एक पूरी तरह से एक धार्मिक आइडियोलॉजी पर चलने वाला देश इजराइल आज काफी आगे बढ़ चुका है। अब साथियों, भविष्य में क्या संघर्ष की रुक सकता है इसकी बात करें तो कुछ काफी संभावनाएं थी, क्योंकि आधुनिक संसार में इजराइल के पास बहुत सारे संसाधन है, परमाणु बम तक है, लेकिन मुस्लिम देशों के पास, पाकिस्तान के अलावा किसी के पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो उसे ले जाने के लिए कुछ संसाधन नहीं है, किराया बड़ा नहीं है, और बाकी के पास किराया बड़ा है तो संसाधन नहीं है या बम कुछ वगैरह है नहीं। खैर ये सब चीजें तो चलती रहेगी। पाकिस्तान ने भी इस बार खूब उछल कूद की, कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल को सबक सिखाएंगे, लेकिन शायद उनके पीछे का जो उद्देश्य है वो कुछ न कुछ प्राप्त करने का, एड लेने का, कुछ धन इकट्ठा करने का या भीख लेने का प्रायोजन होता है, ताकि हम इन देशों के साथ, मुस्लिम देशों के साथ ऐसी बड़ी बड़ी डीलें आके कुछ लोग हमें जो है कुछ चीजें दे सके। और यही कारण लगभग 20,000 कट्टे चावलों के भरे हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दे दी कि चलो भाई आप ये चावल खाओ। अब उसे वो सिंध वगैरह में चावल बांट के कुछ दिन और अच्छे से निकाल लेंगे।
साथियों, जब जो बाइडेन अमेरिका का भी प्रेसिडेंट है, उससे पहले ट्रंप थे, उस समय काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ था इन देशों के बीच संबंध स्थापित करने में, इजराइल और अरब देशों के बीच में। यही कारण है कि कुछ जगह गुपचुप मीटिंगें हुई इनके आपस में, सऊदी अरब वगैरह देशों में कुछ लोगों ने इसे मान्यता देने का प्रयास किया, लेकिन ये जो प्रोग्रेस है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पूरी तरह से वापस नष्ट हो चुका, हम ये कह सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि दोनों के संबंध आवश्यकताओं पर आधारित है और अरब देशों को अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया है कि हम जो हमारी व्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, उसके चलते इजराइल पर कभी पार नहीं पा सकते। तो यही कारण है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपस में इन सभी कंट्रीज के बीच में शांति स्थापित हो। और इस मामले में जब तक अरब देश, फिलिस्तीन, हमास, कोई उग्रवादी संगठन यदि इजराइल पर अटैक नहीं करता, तब तक इजराइल किसी पर अटैक नहीं करता है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में शांति रहे, क्योंकि इजराइल के लोगों को मानना है कि इजराइल यदि हथियार रख दे तो इजराइल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आसपास के लोग, आसपास के जो देश है वो उसे खत्म कर देंगे। लेकिन यार अरब देश, फिलिस्तीन वगैरह, लीबिया वगैरह हथियार रख दे, इजराइल के सामने कोई एक्शन ना ले, तो इजराइल कभी एक्शन नहीं लेगा और क्षेत्र में शांति हो जाएगी। तो आशा करेंगे आने वाले समय में इस प्रकार के संघर्ष और ना हो, क्षेत्र में शांति रहे, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, धार्मिक सौहार्द का वातावरण बने। इन्हीं सब आशाओं के साथ साथियों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मैं आप सबके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की उत्तम कामना करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि यदि इसी तरह के और वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो।